एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में कोई रात भर नहीं रुक पाता। रात होते ही वहां से एक अजीब सी हंसी की आवाज आती थी। लोग कहते थे कि वो हंसी किसी आदमी या औरत की नहीं, बल्कि एक आईने की थी। गांव के 3 शरारती दोस्त, मोहन, सोनू और राधा, हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्यमयी हवेली में जाकर उस भूतिया हंसी का राज पता लगाएंगे। रात का समय था, आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तीनों अपने हाथों में टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का बड़ा दरवाज़ा खोला, वो चररररर की आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से ढका था। पुरानी दीवारों पर टूटी हुई पेंटिंग्स लटकी थी और बीच में रखा था एक बड़ा पुराना आईना। राधा ने जाकर आईने पर जमी धूल साफ की, लेकिन जैसे ही धूल साफ हुई, आईने में तीनों का चेहरा नहीं, बल्कि एक अजनबी औरत का चेहरा दिखाई दिया, जो डरावनी हंसी हंस रही थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन बोला, चलो भाग चले। लेकिन उसी वक्त हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोनू चिल्लाया, अब हम फंस गए। राधा बोली, डरो मत, शायद कोई जादू हो। तभी उस आईने में दिखाई देने वाली औरत बोली, जो मेरी सच्चाई जाने बिना यहां से जाएगा, वो भी इस आईने में कैद हो जाएगा। तीनों डर के मारे कांपने लगे। फिर उन्हें पास की एक मेज पर एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी। राधा ने उसे खोला। अंदर लिखा था, मैं रानी मेघा हूं। जिसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे इसी आईने में बंद कर दिया। लेकिन अब मैं खुद भी इस आईने में फंस गई हूं। कोई सच्चे दिल वाला ही मुझे आज़ाद कर सकता है। तीनों ने तय किया कि वो रानी मेघा की आत्मा को मुक्त करेंगे। डायरी में एक इशारा था, तहखाने में रखी मूर्ति में मेरी लाल चूड़ी छिपी है। तीनों नीचे तहखाने में गए। अंधेरा, टूटी दीवारें, चारों ओर डरावनी आवाजें। सोनू ने अपनी टॉर्च एक टूटी मूर्ति पर डाली। वहां कुछ चमक रहा था। वो थी लाल चूड़ी। राधा ने उसे उठाया और आईने के पास ले आई। जैसे ही चूड़ी आईने के सामने आई, आईना चमकने लगा और रानी मेघा की आत्मा मुस्कुराने लगी। वो बोली, तुम तीनों ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब ये हवेली हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगी।